आइए दोस्तों जानते हैं कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और अपडेट्स को, जहां आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान ही 67,000 नए मामले देखने को मिले। 1,059 लोगों की जान गई, जबकि अब तक भारत में 32 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा भी क्या आप जानते हैं भारत में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के केस? इस पर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आखिर क्या कारण बताया? एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको जरूर जानना चाहिए। भारत में अब तक कोरोना की कुल कितने केस हो चुके हैं और कोरोना वायरस के चलते मरने वालों की संख्या कुल कितनी हो चुकी है, और भी कई सारी तमाम कोरोना से जुड़ी आज की 15 बड़ी खबरें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फटाफट से बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहली खबर में, जहां आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के आंकड़ों में इतनी बढ़ोतरी हुई। और अभी दोस्तों इस वक्त भारत में कुल कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या की बात करें तो 32,34,000 से ज्यादा भारत में कुल केस हो चुके हैं, जिसमें से 7,07,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जबकि कोरोना से अब तक कुल 24,67,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 59,449 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के डेटा हैं। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आखिर दोस्तों भारत में इतनी तेजी से बढ़ते हुए कोरोना केस पर ICMR ने क्या वजह बताई, तो दरअसल ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है ना, उनका कहना है दोस्तों की गैर जिम्मेदार लोगों के कारण ये संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने मंगलवार को बताया कि देश में कोरोना फैलने के कुछ प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गैर जिम्मेदार लोगों के मास्क नहीं पहनने तथा सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने से भारत में कोरोना वायरस महामारी बढ़ रही है। भार्गव ने यह भी कहा दोस्तों कि ICMR ने दूसरा राष्ट्रीय सीरो सर्वे शुरू किया, जो कि सितंबर के पहले सप्ताह तक पूरा किया जाएगा। और ऐसे में ICMR का यह भी कहना है कि मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना बेहद जरूरी है। और बाकी वैक्सीन को लेकर रूस से बातचीत हो रही है भारत के लिए भी, इसको लेकर भी आगे मैं आपको एक अपडेट बताऊंगा। अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर इन 5 देशों में कम हो रहे हैं कोविड-19 के मामले, जबकि जुलाई में काफी कहर बरपा था इस पर भी। भारत में जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दुनिया के कुछ देशों में इसके संक्रमण में कमी देखी जा रही है। इसमें कई देश ऐसे शामिल है दोस्तों जहां जुलाई के महीने में वायरस ने कहर बरपाया था, जैसे अभी भारत में ज्यादा संख्या चल रही है ना, उस तरह से। वहीं कुछ यूरोपीय देश जैसे कि इटली, स्पेन, फ्रांस में मामलों में पुनरुत्थान यानी कि फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा रूस और अमेरिका जैसे देश जहां वायरस ने एक बड़ी आबादी को न केवल प्रभावित किया बल्कि भारी संख्या में लोगों की जान भी गई, वहां मामले अब कम हो रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मामलों में कमी परीक्षण की दर में कमी के कारण हो सकती है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं वो 5 देश जहां दोस्तों मामलों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, एक दक्षिण अफ्रीका हो गया, फिर आता रूस, फिर पाकिस्तान और फिर सऊदी अरब। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां अब मामले गिर रहे हैं, जबकि भारत में अभी भी बढ़ती संख्या काफी ज्यादा है, राइट। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर रूस के संपर्क में भारत, जाने स्वास्थ्य मंत्रालय ने और क्या जानकारी दी है इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में वायरस से ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से लगभग 3.4 गुना ज्यादा है। मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत में एक्टिव केस कुल मामलों का 22% है। अभी आपको पता होगा भारत जो है वो अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित केस है, राइट। और इसी बीच ANI के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जहां तक रूस द्वारा विकसित की गई स्पुतनिक 5 वैक्सीन का संबंध है तो भारत और रूस भी संपर्क में है। प्रारंभिक स्तर पर जानकारियां साझा की गई हैं। वहीं ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में 3 वैक्सीन क्लिनिकल स्टेज पर चल रही है, 3 प्री क्लिनिकल स्टेज पर है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन फेज 3 में है, इसका 1700 लोगों का सैंपल साइज है। भारत में बायोटेक ने फेज 1 में 375 लोगों का सैंपल लिया था, अब फेज 2 शुरू होना और एक वैक्सीन का फेज 3 ऑलरेडी चल रहा है। तो ये वैक्सीन को लेकर अभी का अपडेट है। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का 18 दिवसीय मानसून सत्र। कोरोना से बचने के लिए बरती जाएगी विशेष सावधानियां। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच संसद के मानसून सत्र बुलाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र को चलाने का प्रस्ताव किया है। 18 दिवसीय सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में कोरोना वायरस से बचने के लिए काफी सावधानियां बरती जाएंगी। संसद की कार्यवाही बिना किसी छुट्टी के रोजाना चलेगी। मार्च महीने में कोविड-19 वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन भी लागू किया गया था, जिसे चरणबद्ध तरीके से अभी खोला जा रहा है। और ऐसे में संसद के दोनों सदनों के चैम्बर और गैलरी में सांसदों के बैठने का प्रबंध किया जाएगा। ये कुछ राजनीतिक तैयारियां भी चल रही है। लोकसभा व राज्यसभा की बैठक बारी बारी से होगी। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इन 3 कलाकारों को भी कोरोना हो चुका है। 4 क्रू मेंबर भी पॉजिटिव रिपोर्ट में पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल आता है एक ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपको पता होगा। इसके 3 कलाकारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसमें अहम भूमिका निभा रहे सचिन त्यागी, समीर ओंकार और स्वाति चिटनिस, इन तीनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद सीरियल की शूटिंग रोक दी गई है। साथ ही 4 क्रू मेंबर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस मामले में BMC को सूचित कर दिया गया और पूरे सेट को साफ और सैनिटाइज कर दिया गया। वहीं ये तीनों कलाकार और बाकी 4 क्रू मेंबर अब
होम क्वारंटीन में चले गए। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि अमेरिका और ब्राजील में 3 लाख कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 96 लाख संक्रमित है। 24 घंटे में 87,000 नए मामले आए हैं। यह आंकड़ा दोस्तों दुनिया के टॉप 2 कंट्रीज का, जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित का मामला चल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा इस वक्त कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन दुनिया के 2 देश अमेरिका और ब्राजील सबसे ज्यादा नंबर 1 और 2 पर है। यहाँ संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। दुनिया के 40% कोरोना मामले अमेरिका और ब्राजील में ही है। इतना ही नहीं, कोरोना से 36% मौतें भी इन दोनों देशों से हुई है। यहाँ कुछ डेटा और आंकड़ों की ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर इसके बारे में देख सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों की कोरोना वायरस दिल को बना रहा है बेचारा, बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। जी हाँ, दिल्ली के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों में से एक जीबी पेंट हॉस्पिटल में दिल पर हुई स्टडी में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जांच में ये पता चला कि ये वायरस दिल के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इससे लोगों को हार्ट अटैक जैसे मामले में बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोस्तों इस स्टडी में 45 और 80 के बीच की उम्र के 7 कोरोना संक्रमित रोगियों पर स्टडी की गई है ना, अध्ययन किया गया, और इसमें कोरोना से दिल पर पड़ने वाले असर से जुड़ी समस्याएं सामने देखने को मिली। जीबी पेंट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंकित बंसल ने बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य हृदय गति हार्ट रेट 60 और 100 बीट प्रति मिनट के बीच होती है, लेकिन इन 7 कोरोना संक्रमित रोगियों में अधिकतम हृदय गति 42 बीपीएम और न्यूनतम 30 बीपीएम थी, जो कि बहुत ही कम थी। फिलहाल सभी रोगी स्थिर हैं। वहीं चीन की एक रिसर्च के अनुसार कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोग अगर हार्ट पेशेंट हैं, तो ऐसे में भी उनमें भी दोबारा कोरोना संक्रमण होने की आशंका रहती है। ये वायरस फेफड़ों पर भी असर करता है, लेकिन हार्ट को भी ये इन्फेक्ट कर रहा है। रिसर्च में ये भी सामने आया कि हार्ट पेशेंट में कोरोना के कारण डेथ रेट भी ज्यादा है। मतलब देख सकते हैं आप कि भारत और चीन की रिसर्च किस तरह से कॉमन मैच हो रही है। कुछ मरीजों की जब एंजियोग्राफी की गई तो उनकी हार्ट की नसें सामान्य दिखी, लेकिन उनमें लक्षण हार्ट अटैक के थे। यह उनकी हार्ट मसल्स में सूजन या क्लोट होने से हुआ था। जर्मनी की भी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फ्रैंकफर्ट में कोरोना संक्रमित 100 मरीजों में से 80 मरीजों में एमआरआई जांच की गई। उसमें सामने आया कि कोरोना वायरस से उनके दिल की बनावट में परिवर्तन हुआ, यानी कि हार्ट की शेप में चेंजेस देखने को मिले हैं। अब ऐसे में मरीजों को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि घर पर रहें, कोई टेंशन ना लें, समय पर सभी दवाइयां लेते रहें, अच्छी खुराक और पूरी नींद लें, सैर और कसरत रोज करें। आम लोगों के मुकाबले अपना अधिक ध्यान रखें। हार्ट पेशेंट के लिए कोरोना वायरस बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। दिल के मरीज ज्यादा सतर्क रहें और समय पर दवाइयां लेते रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों को आजकल आप ज्यादा खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। चलिए फिलहाल बात करते हैं अपन अगली खबर में, जहां देख पाएंगे कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए और बोले कि पूरी क्षमता के साथ इसकी जांच की जानी चाहिए। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए कि जांच क्षमता पूरी कार्यक्षमता के साथ होनी चाहिए। अधिक से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं को गुणवत्ता पूर्वक बनाया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश में रोजाना 85,000 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट और 45,000 से ज्यादा RT-PCR जांच अवश्य की जाए। इसके अलावा ट्रूनेट मशीन के माध्यम से भी अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जाए। तो ये भी एक रणनीति चल रही है यूपी गवर्नमेंट की। और एक खबर देख सकते हैं कि आखिर कितनी सुरक्षित और कारगर होगी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन। जी हाँ, अपने आप में एक सवाल आता है कि नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन कितनी सेफ होगी। तो दरअसल अमेरिका में विकसित की गई वैक्सीन, जिसका नाम है CHAD, इसका चूहे पर परीक्षण हुआ है, जिसके परिणाम असरकर साबित हुए हैं। इस वैक्सीन को विकसित करने में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं भी शामिल रहे, जिनका कहना है कि वैक्सीन की खुराक देने पर चूहे में इम्यूनिटी भी बढ़ी और वायरस से लड़ने वाली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज भी बढ़ी है। नाक और श्वसन तंत्र पर इसका खास फायदा देखा गया। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं का कहना दोस्तों कि माइकल एस डायमंड के मुताबिक वैक्सीन की डोज चूहे में कोरोना संक्रमण को रोकने में तो साबित हुई है। ये वैक्सीन की डोज देने के बाद नाक के ऊपरी हिस्से के इम्यूनिटी विकसित हुई और कोरोना वायरस का प्रवेश ब्लॉक हो गया। अब तक के ट्रायल में परिणाम सकारात्मक रहे हैं। तो ये भी एक वैक्सीन की ट्रायल चल रहा है, जो कि एक खास तरह की वैक्सीन है, नाक से दी जाएगी। और आपकी नाक से जो इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है ना, अभी हम मास्क क्यों लगाते हैं, ताकि नाक से कोरोना वायरस अंदर नहीं जाए, राइट। और ऐसे में वो वैक्सीन टीका लेने के बाद हमारे नाक में इस तरह की एक इम्यूनिटी या बोले तो सेफ्टी वॉल जिसे कहते हैं, इस तरह की इम्यून सेल्स डेवलप हो जाएगी और इसके बाद वायरस अंदर ही प्रवेश नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये भी वैक्सीन का ट्रायल फेज चल रहा है, देखते हैं और क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं, हांगकांग में कोरोना वायरस से दूसरी बार संक्रमित हुआ शख्स, इस बार नहीं मिला कोई भी लक्षण। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें एक व्यक्ति के कोविड-19 के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने का पहला ऐसा शख्स मिला, जिसमें कुल मिलाकर के व्यक्ति जब दूसरी बार संक्रमित हुआ ना, तो उसमें कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं देखे गए। भारत में भी ऐसा पहला केस देखा गया। आप खबर देख पा रहे कि 4 महीने बाद महिला फिर से कोरोना संक्रमित पाई गई और हॉस्पिटल में भर्ती है, यानी कि एक बार वो महिला ठीक हो गई। भारत में पहली बार एक व्यक्ति के दोबारा कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मामला सामने आया। घटना है ये अहमदाबाद की, जहां पहली बार संक्रमित होने के ठीक 4 महीने बाद एक महिला दोबारा संक्रमित पाई गई। अहमदाबाद की 54 साल की महिला को पहली बार 18 अप्रैल को अहमदाबाद के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और 124 दिन बाद दोबारा वो पॉजिटिव पाई गई। अब फिर से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो ये भी ऐसे भी संक्रमित केस देखे जा रहे हैं, प्लीज आप सावधान रहें। और एक खबर देख सकते हैं कि भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या मरीजों से 3.5 गुना ज्यादा हो चुकी है। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़ा और अपडेट निकल कर आ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अगली खबर है दोस्तों की बिहार में 2163 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और संक्रमितों की कुल संख्या 1,26,990 हो चुकी है बिहार राज्य में, है ना। और एक अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना वायरस ने किया और भी बुरा हाल, नए मामलों में भारत पहले नंबर पर पहुंच चुका है। नए मामलों की लिस्ट में, कुल मामलों में नहीं बल्कि नए मामलों में, है ना। कोरोना वायरस के नए मामलों में भारत का 1 नंबर हो चुका है। रोजाना सामने आ रहे मामलों की इतनी तेज रफ्तार अमेरिका में भी नहीं है, जो कि कोरोना की वर्ल्ड टेली में टॉप पर बना हुआ। दरअसल अगस्त महीने के दौरान भारत में रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा रही है। अभी तक 12 लाख केस सामने आ चुके हैं, जिसने भारत में कोरोना के ग्राफ का हाल ही बिगाड़ दिया। तो इसलिए अब हमें और भी ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। प्लीज मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और उन सभी टिप्स को फॉलो करें जो भारत सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आम पब्लिक हित में जारी किए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ही यहाँ दिन भर के कोरोना अपडेट्स, मुख्य समाचार, बड़ी खबरें खत्म होती हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।